स्वामी के प्रांगण आए, जहां आज 108 शास्त्री ब्राह्मणन के सम्मान भा है। कुछ अपना के मुंह से चार वचन। ये कलयुग के राजा हैं, चार युग के मालिक हैं। इनका सदैव श्री भोलानाथ का एक हाथ तो ऐसे आशीर्वाद के रूप में ही है। को लांछन लगाना उचित बात नहीं, बहुत दुर्व्यवहार बोला है उन्होंने। चलिए तक और इसका हम कठोर निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में यदि उनके ऊपर प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो हम सब ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर के इस पर जन आंदोलन। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और ये रीवा के चिरहुलानाथ स्वामी के प्रांगण आए, जहां आज 108 शास्त्री ब्राह्मणन के सम्मान भा है। ठंड का देखत किन यहाँ के प्रधान पुजारी गोकर्ण पंडित जी के द्वारा 108 शास्त्री जी के साल श्रीफल और उनका जो है माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका निश्चित तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। और यह विंध्य के प्रसिद्ध बजरंगबली के मंदिर से आज जो यह पुण्य कार्य भा है, हम जाने के प्रयास करी थे कि का कुछ यह कार्यक्रम की रूपरेखा रही, का कुछ कार्यक्रम में भा और आगामी दिनन के का कार्य योजना है। गुरुदेव प्रणाम। और आज यह जो अपना एक बड़ा काम करे हैं, ठंड के दिनन में शास्त्री जी का साल और श्रीफल से सम्मानित करे हैं 108 के संख्या में, कहाँ से यह सोच आई और का एकर? कल हम बैठे थे भगवान के सन्निधि पे, सन्निधि में बैठे बैठे मन में आया कि कुछ ब्राह्मणों की पूजा करें। तो आज सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किए, उनकी विधिवत पूजा की है और भगवान को सकारे, मतलब प्रतिदिन ही होता है अभिषेक जी। तो अभिषेक भगवान का प्रतिदिन जैसे होता था तब पूर्णता किया और विप्रों को विधिवत पूजा करके उनको जो भी था हमारे पास श्रीफल, थोड़ी बहुत दक्षिणा देने लायक है नहीं तो भी भगवान को जो आज्ञा दिए वो काम किया। गुरुदेव एक बड़ी बात कही जाती कि मतलब ब्राह्मण और गौ के कलयुग में बड़ा मतलब पतन होए वाला है, हो रहा है। एक का मतलब यह बात का परिलक्षित हो रही है आज के कलयुग के भावना में पेट नहीं आता जी। जो हमारी भावना है हाँ। तो ऐसा नहीं है। कलयुग है, कलिमा तो सब में है जी। युग भी ऐसा है कि कलयुग है जी। पर हमारे भावना में कलयुग नहीं है, सतयुग है। तो हम क्या बता सकें आपको जी। नहीं तो यह में जैसा चौपायु में जिक्र होते रामचरितमानस में कि जो यह गौ माता गली गली फिर रही है। आज जो गौ माँ कहा थे कि 33 करोड़ के देवी देवता जो है वो माँ निवास करत है, वह गौ माता के जो दुर्दशा ही वो अपना देखा हो। ब्राह्मण के तो अपना ठीक है सम्मान कह दी है, सरकारन से यह मांग करी थे कि इनहू के जो गली गली बागी रही हैं जो इनहू के कोनो इंतजाम बेहतर हो। बहुत अच्छी बात आप कहें। गायों के बारे में तो ऐसा विधान है, मृत्युलोक में तो है ही है और लोक के लिए भी साथी है जी। और परमात्मा आपको सद्बुद्धि दिए हैं इस काम को करने के लिए। सब जन समूह है, सब जन आगे कदम बढ़ाया जाए। हम भी विनती करेंगे भगवान से और प्रशासन से। चलिए तो निश्चित तौर पर एक कहा था ना कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े अधम असुर अधम अभिमानी। निश्चित तौर पर यह कहा था ना कि एक बड़ी चिंता के विषय है। और दूसर ओर ये मजबूत कंधा आई जो धर्म के स्थापना खातिर निकले थे और ओके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज में एक रूपता बनी रहे, समरसता बनी रहे, वैमनस्यता ना हो, वो खातिर जो है संत समाज लगातार जो है प्रयासरत रहते। गुरुदेव चिरहुलानाथ प्रांगण एक विश्व प्रसिद्ध प्रांगण है जहाँ हनुमान जी के सीधी सीधी शक्ति है, वो आशीर्वाद मिलत है। वो तमाम लोगन का संदेश दे चाहब जे ब्राह्मणन के प्रति, पंडितन के प्रति एक ऐसा मनोभाव रखा थे जो हीन भावना से ग्रसित होते, उनके खातिर का संदेश दे चाहब? ये तो भावना अपनी अपनी है जी। परमात्मा जो प्रेरणा देता है जी। हमसे आपसे परे नहीं, केवल आत्मा में है। जी। तो आत्मा अगर भगवान तो बोलेंगे नहीं, मर्यादा भंग होगी। जी। आत्मा भी बोलती है
कि ये काम करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो परमात्मा जो बुलाता है वही में अगर कदम आगे बढ़ाया जाए तो कोई कठिनाई नहीं हमारे जीवन के लिए। अगर हम भी पीछे जा रहे हैं, देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं, वहाँ हमारी कमी होगी, धर्म की भी कमी होती है। निश्चित तौर पर गुरुदेव लगातार जो है प्रभु के सेवा में लगे रहा थे और उसके साथ साथ अपना के मनोभाव का अपना सुनिन रहे हैं कि अपना 108 तमाम शास्त्रीय और ब्राह्मणन के सम्मान करी नहीं जे लगातार सनातन के और या कहा जाए पंडिताई के कार्य करत हैं, जे कथा सुनावत हैं और उन सब का साल देव मतलब ये ठंड के दौर है। अपना पंचन से हमारा निवेदन है कि ये ठंड में अपने आप को सुरक्षित रखे के तिर गर्म कपड़न के जरूर प्रयोग करी। और स्वामी जी, अब हालांकि यह एक बड़ा विषय है जो पूरे देश भर में चल रहा है, अपना सुने हो वो तमाम सब संत समाज के लोग सुने हो। एक जने बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी के बयान सुने हो अपना सज्जन क्षमा करब संतोष वर्मा जी, उनके द्वारा कुछ ऐसा कहागा जौने से एक खास समाज का चिन्हित करके कहागा, उनका एक कहा जाए चिन्हित भर नहीं, उनके घरे के अंदर घुसे के प्रयास किएगा। ब्राह्मण बेटी का लेके और शादी ब्याह के संबंध का लेके उनके द्वारा एक बयान आवा जैसे ब्राह्मण समाज सड़कन में आक्रोशित है, उनका क्या कहे चाहब? कुछ ऐसा है, कलयुग का प्रभाव हमेशा रहा और रहेगा नहीं तो परिक भी नहीं होगी। तो इसमें हम कहना ये चाहें कि ब्राह्मण तो पृथ्वी का देवता है और देवता को हम अपमान नहीं करना चाहते। इस विषय में इतने बोलेंगे हम। हाँ, चलिए, तो मतलब एक अधिकारी अफसर जेकर नियुक्ति ओके खीतिर सब बराबर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वह आदमी के नजरिया में यह में तब्दीली की वह सीधे मतलब एक जाति वर्ग खीतिर यह में यदि ओकर मनोभाव है, ये गलत कहा है ये और गलत ऐसा उनको एक अधिकारी को नहीं बोलना चाहिए। ये गलत और बात ये है। हमारे समाज के लिए अंकुश करके जो उन्होंने किसी को बोला है, लांछन लगाना समाज उचित के बात लिए नहीं। बहुत दुर्व्यवहार बोला है उन्होंने। चलिए तो और इसका हम कठोर निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में यदि उनके ऊपर प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तो हम सब ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर के इस पर जन आंदोलन चालू। जहाँ हम मौजूद हैं या हनुमान जी के वह सिद्ध पीठ है जहाँ को आबा है तो खाली हाथ नहीं गए। हालांकि सबका सद्बुद्धि दे, धर्म के स्थापना हो, यह परिकल्पना का लेके गुरुदेव के जो है आज की यह 108 ब्राह्मणन के सम्मान के कार्यक्रम रहा। और निश्चित तौर पर संत समाज जो है एक व्यवस्था के वह हिस्सा है जो लगातार वह सुधार खातिर काम करत है। लेकिन स्थिति यह है कि कहा थे ना कि जो सुधार वाला व्यक्ति होता है वह सबसे ज़्यादा निगाह में होता है और निगाह में हमेशा यह समाज या पेशा रहा है और जौने के लेके लगातार जो है प्रश्न चिन्ह उठा थे, उनमें सकारात्मक संदेशों निकले थे। लेकिन स्वामी जी चिरहुलानाथ के आशीर्वाद सबका मिले, पूरे विश्व के कल्याण हो, कुछ अपना के मुंह से चार वचन। ये कलयुग के राजा हैं, चार युग के मालिक हैं, इनका सदैव चिरहुलानाथ का एक हाथ तो ऐसे आशीर्वाद के रूप में ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक हृदय से देते हैं, इससे बड़े आशीर्वाद देने वाले तो कलयुग में कोई है ही नहीं। चलिए, तो निश्चित तौर पर आज बघेली न्यूज़ चैनल साक्षी बना हूँ 108 ब्राह्मण शास्त्रीन के या सम्मान के कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पर अपना के द्वारा कहा गया है यह बात कि कलयुग के जो राजा हैं हनुमान जी, वो सब पर बराबर नज़र रखा थे, जे उड़ा थे ओकर परव काटे के काम करा थे और जे उनके दिल में है वो उनकर मतलब सम्मानो और उनकर ख्यालों रखे के काम करे थे। अपना सुनना मयंक धर द्विवेदी। मयंक जी का यह जो आज के कार्यक्रम भा यह में लगातार कार्यक्रम होते रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, ओके खितिर का आगामी प्रयास का हुआ? स्वामी जी जो गोकर्ण महाराज जी हैं चिरहुला के मुख्य पुजारी, इनके मन में हमेशा इस तरह के विचार रहते हैं और आए दिन
इस तरह के कार्यक्रम चिरहुला मंदिर में महाराज जी के मार्गदर्शन में आयोजित होते रहते हैं और आगे भी महाराज जी के मार्गदर्शन में इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। ये चिरहुला नाथ जी से हम लोगों की प्रार्थना है कि वो इसमें सहयोग प्रदान करते रहें। चलिए, तो निश्चित तौर पर चलिए या हनुमान जी के दिव्य दरबार आए जहाँ खाली हाथ को नहीं जाए। तो सोचिए दिन भर सेवा करा थे, कहाँ से खाली हाथ जाए। और यह कुछ गोकर्ण पंडित जी के द्वारा या कीनगा स्वामी जी के द्वारा जो वास्तव में एक बेहद जरूरी कार्य रहा और वो के साथ साथ कहो न कहो भक्ति मार्ग पर ले आवे के एक अनुभव, एक अनुपम प्रयासों जो है स्वामी जी के द्वारा लगातार किन जा रहा था। तो रकब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,